हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन यादव। मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ एनसीईआरटी मैथ 10th का सिलेबस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदी। सबसे पहले इसमें लिखेंगे माना बल्ले का मूल्य बराबर x, गेंद का मूल्य बराबर y, गेंद का मूल्य बराबर y। तो क्या बोला है, 3 गेंद और 6 बल्ला। या लिखेंगे 3 गेंद 3x, 6 गेंद 6y बराबर 3900। यह समीकरण 1। अब फिर क्या बोल रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद खरीदी। एक बल्ला x, 2 गेंद 2y बराबर 1300। समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण पे मान बैठाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, लिखेंगे यहाँ पे 3x + 6y बराबर 3900। तो y का मान यहाँ माने कुछ भी मान सकते हैं और x का भी मान सकते हैं। तो y का मान ले 200 बड़ा है, इसीलिए यहाँ जाएगा 3x + 6 × 200 बराबर 3900। तो यहाँ जाएगा 3x बराबर 3900 माइनस 1200। अब हो जाएगा x बराबर कितना बचेगा, 2700 बटा 3, कट के कितना आ जाएगा 900। अब इसी प्रकार दूसरा मान लेंगे y बराबर लेंगे 300। तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट ही अब 3x + 1800 बराबर 3900। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 3900 में 1800 कट जाएगा, तब बचेगा 2100 बटा 3, कितना आ जाएगा मान 700। अब तीसरा मान लेंगे यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा 400 मान लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x + 2400 बराबर 3900। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1500 बटा 3 बराबर 500। अब इसका डब्बा बना देंगे हम लोग। 1 2, इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y का मान कितना लिए थे 200 लिए थे, कितना आया था 900। फिर y का मान कितना लिए थे 300। x का मान कितना आया, x का मान आया 700। y का मान कितना लिए थे 400। x का मान कितना आया 500। अब इसी प्रकार दूसरा समीकरण को हल करेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पे दूसरा समीकरण है x + 2y बराबर 1300। इसमें y बराबर मानेंगे भी 200 हम। x + 2 × 200 बराबर 1300। x का मान कितना आ जाएगा, 13 में 400 तो घटेगा जाके, तो कितना हो जाएगा 900। फिर y का मान लेंगे 400। x + 800 बराबर 1300। तो कितना हो जाएगा x बराबर 500। फिर y का मान मानेंगे 500। y का मान लेंगे 300। 300 में क्या हो जाएगा x +
2 गुना 300 बराबर 1300। ये बच कितना जाएगा हम लोगों का x बराबर 1300 में 600 घटेगा तो 700। अब इसका भी इसी प्रकार डब्बा बनाएंगे हम लोग, जिसमें कि मान आज के लिखेंगे x का मान x y का मान कितना लिए थे सबसे पहले 200, x का मान कितना है 900, y का मान लिए थे 300, तो x का मान कितना आया था 700, y का मान कितना लिए थे 400, तो x का मान कितना आया था 500। अब हो गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन, इस स्थिति को बीजीय गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये में हम लोगों का डब्बा आ गया, x का मान कितना है 900, 700, 500 और 200, 300, 400। अब ग्राफ में इसको हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ डब्बा लिख लेंगे हम लोग, एक और डब्बा बना लेंगे नीचे, जिसमें हम लोग लिख सके मान, तो वह x का मान यहाँ हो गया x और y। x का मान कितना आया था एक बार देख लेते हैं फिर से हम लोग। x का मान आया था 900, 700, 500। यहाँ लिख देंगे 900, 700, 500 और 200, 300, 400। इसमें भी सेम आया है एक्स वाई का मान 900, 700, 500 और 200, 300, 400 लिख दिए। अब देखिए ग्राफ में तो हम लोग जानते हैं ये होता है एक्स का लाइन, ये होता है वाई का लाइन। यहाँ लिख देंगे एक्स, यहाँ भी लिख देंगे एक्स, यहाँ लिख देंगे वाई, यहाँ भी लिख देंगे वाई नीचे। अब मान लिखेंगे हम लोग, मान लिखेंगे तो मान होगा सबसे पहले यहाँ 0, ऊपर होता है प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसे -1, -2, माइनस में तो है नहीं, ज़्यादा नहीं लिखते हैं। अब इधर हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा -3, -4। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सब इसमें 100 मान लेते हैं हम लोग, 100 लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, x का मान लेने बोल रहा है, तो x का मान यहाँ से लेंगे 900 और y का मान 200। तो x का मान 900 यहाँ आ जाएगा, y का मान 200 यहाँ आ जाएगा। सबसे पहले ये लाइन लेंगे, यहाँ लिख देंगे 900, 200, ठीक है। अब फिर क्या बोला है 700 और 300, 700 ये हो जाएगा और 300 ये हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 700, 300। अब तीसरा क्या बोला 500 और 400, 500 ये हो जाएगा और 400 वाई का मान ये हो जाएगा। पाँच सौ और 400। अब इसको मिलाएंगे, तीनों कट गया। तीनों पहले समीकरण लिख देंगे। समीकरण क्या था, समीकरण था हम लोगों का 3x + 6y बराबर 3900। अब ये दूसरा भी उसी तरह है, 900 और 200। यहाँ ये हो जाएगा 900 और 200, लिख देंगे 900, 200। फिर हो जाएगा 700 और 300, 700 और 300 भी वही हो जाएगा, 700, 300।
अब दूसरा ग्राफ में क्या बोल रहा है 500 और 400, आगे क्या बोलो 500 और 400 भी यही हो जाएगा, लिख दें 500 400, इसको भी मिलाएंगे फिर तो वही वही हो जाएगा, सेम ही लाइन आ जाएगा। तो यही हो गया हम लोग का ग्राफ बीजीय गणितीय। धन्यवाद, मिलेंगे अगला वीडियो में।